नमस्कार, लोकार्पण संडे खास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान और इस सप्ताह आप सब लोगों के लिए उत्तराखंड से थोड़ा हटकर एक खबर लाया हूँ। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है जहाँ की हम बात करने वाले हैं। ये तमाम भारतवर्ष में ये घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया निकल के आती है वो देखने लायक विषय है। दरअसल 2-3 दिन पहले सीधी जनपद का नाम है मध्य प्रदेश में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान गए थे। कारण भी बता दूं मैं, पहले कुछ अव्यवस्थाओं की वजह से जो कुछ बच्चे पेपर देने गए थे, 50 बच्चों की एक बस एक नहर में गिर गई थी, जिसमें काफ़ी बच्चे अपनी जान की बाजी लगा बैठे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के, वो उन बच्चों के परिवारजन से मिलने सीधी जनपद पहुंचे। अब पूरे दिन का जो उनका भ्रमण था वो कुछ ज़्यादा हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने वहीं नज़दीक एक विश्राम गृह में उस दिन रात गुजारने की सोची। अब कहानी यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ये एक ऐसा पहलू है जो हर राज्य में हो रहा है। भारतवर्ष के छोटे छोटे राज्यों में, कई अनेक शहरों में ये घटनाएं बिल्कुल देखी जाती हैं और समझ में आता है कि किस तरह अव्यवस्थाओं का अंबार लगाए जो ये तंत्र काम कर रहा है हमारे चारों तरफ, वो किस तरह से एक मुसीबत का सबब भी बन जाता है कई बार। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है। जिस जगह शिवराज सिंह चौहान रुके थे वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। मतलब जो वीआईपी गेस्ट रूम का कमरा था उसमें मंत्री जी के लिए एक मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं थी। हुआ क्या, रात को उन्हें मच्छर ने काटा और वो पूरी रात सो नहीं पाए। तो फिर रात को 2-2:30 बजे वहाँ पर पूरा कानून, जैसे आप देखते होंगे वो ब्रिगेड वाले आते हैं, जब वो वहाँ से धुआं मार के मच्छरों को भगाते हैं और सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो सुबह जाते जाते 6 बज गए, अभी तक भी कुछ हुआ नहीं था। और पूरे शहर भर में, मैं यूँ कहूँ पूरे जनपद भर में एक गहमा गहमी सी हो गई थी कि सीएम साहब एकदम से रुके और उनकी जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसकी गाज तो अब गिरेगी ही गिरेगी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, इंजीनियर बाबूलाल हैं एक, जिनको निरस्त कर दिया गया उनके पद से, क्योंकि सीएम साहब को मच्छर ने काट दिया था। तो ये क्या कहानी ऐसे है कि मच्छर के काटने से एक इंजीनियर ने अपनी नौकरी गंवाई, या फिर वो अव्यवस्थाओं का अंबार ढूंढने की हम कोशिश करें जो कि पल पल हमें दिखती है, लेकिन जब तक हमारे राजनेताओं के सामने वो बात नहीं आती तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ये एक ऐसा ही प्रकरण था, आंख खोलने वाला। अब मैं बात करूंगा, चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में, या तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं, चाहे हम सड़क सुविधाओं की बात करें, जल सुविधाओं की बात करें, पेयजल की अव्यवस्थाएं जो फैली हुई हैं, या अन्य भी, ये अव्यवस्थाएं दरअसल अव्यवस्थाएं इसलिए हैं क्योंकि किसी राजनेता से इनकी रूबरू नहीं हुए हैं, कोई राजनेता इनसे आमना सामना नहीं हुआ है। पेयजल की प्रॉब्लम है, हाँ है, वो सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। आज पहली बार उनको लगा होगा कि हाँ, मच्छरों का प्रॉब्लम भी है, कर्मचारियों में दिक्कत है, गेस्ट हाउस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पहली बार दिखा। और आम जनता ये हमेशा देखती रहती है। तो मैं धन्यवाद करता हूं वो मच्छर का, जिन्होंने कहीं तो एक शुरुआत की और मंत्री या राजनेताओं या किसी और को भी
आंखें खोलने का एक अवसर दिखा। अगर ये चीज़ें कहीं पे भी हों और राजनेता अगर सचेत हों तो मुझे लगता है धीरे धीरे हमारा समाज अच्छा होता चला जाएगा और अच्छी चीज़ें निकल कर भी आएंगी। लोकार्पण के साथ ऐसे ही कुछ पहलुओं से आप जुड़े रहिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले संडे। तब तक के लिए संडे लोकार्पण खास में आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।